साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एससीएस क्लासेस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ चुका है और उसका हम एनालिसिस आपके सामने कर रहे हैं। जो आंसर की आपने अपने प्रश्नों को मिलान कर लेना है कि आपने कैसे प्रश्न किए, और जिन बच्चों ने अगर पेपर अभी नहीं किया है तो वो भी देख लें कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो देर न करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य अध्ययन के जीके जीएस के क्वेश्चन से चल रहे हैं और ये हमारा प्रश्न जो शुरुआत होगी 113 से। जीके जीएस का पहला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 113 से। तो चलना है 113 की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न पूछा है जीके जीएस पर। पहला प्रश्न है 113 नंबर, द स्कार्ड लेटर किसने लिखी है। तो इसका ठीक आंसर क्या है, ये डी वाला नाथाइलन हार्थोन। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। तो किसमें है, तो इसका ठीक आंसर है स्नैपचैट में है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 115 देखिए, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो ये थी ऑप्शन नंबर सी में, कांचीपुरम में। कहाँ है, कांचीपुरम में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। एफएसबी क्या करता है, ये करता है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करेगा, वित्तीय स्थिरता। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 117 देखिए, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका ठीक आंसर क्या चुना गया था, तो अमिताभ बच्चन को चुना गया था। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 118 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है। तो ये सिगफ्रीड लाइन होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 119 देखिए, विदेशी व्यापार महानिदेशक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 120, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। कौन सा तत्व आवश्यक होगा, ये यूरेनियम होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 121, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आती है। तो ये गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक होगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 122 देखिए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 123 देखिए, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था। तो कौन था गृह मंत्रालय का प्रमुख, ये अमित शाह थे। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 124, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये थी 1885। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक। अगला देखिए 25 नंबर, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कलकत्ता, यानी जिसे कोलकाता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 126 देखिए, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी सीमा क्या है। तो ये सीमा तो 40 लाख है, लेकिन इसमें ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 20 वाला ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 20 लाख। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 127 देखिए, डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों छवियों का उपयोग हैकर अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने के मदद के लिए किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इमेज फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है, तो जागरेब होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तो सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमला को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। यह अधिकारियों को संभावित खतरे को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप लोग आंसर इसका दे देंगे। क्या ठीक होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 130 देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 131 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। कौन सा नहीं है, तो बी वाला गूगल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 132 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो ये चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, जिन्हें सीडी देशमुख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 134, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भाग 4 वाला ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा।
अगले प्रश्न, पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 136 देखिए, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो ये श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे बिखराव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 137 देखिए, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 138 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीप की तो पूछा है, तो ये हो जाएगी गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 140 देखिए, वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न 141 में देखिए, डैश अनुसंधान विधियाँ, डैश अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्हें गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। गुणात्मक है। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 142, BRI पूर्ण रूप क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 143 देखिए, डैश विशिष्ट व्यक्तियों का संगठन उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, वे काम क्या कहलाता है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 144, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ये जुलाई 2000 में की गई थी। अगले प्रश्न देखिए 145, वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2006 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रस कुक था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 148 देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न चिकनकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। अगला प्रश्न, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल के द्वारा CO2 का अवशोषण। ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा। इस तरह से हमारे GK GS के जितने भी क्वेश्चन थे उनका हमने एनालिसिस कर दिया है। अभी इसके बाद हम हिंदी का एनालिसिस डालेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।